हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। माना n में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार a स्टार b बराबर a और b का लसप द्वारा परिभाषित है। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। n में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हमने मुख्य अवधारणा देखिए मुख्य अवधारणा किसी भी संक्रिया किसी भी संक्रिया किसी भी संक्रिया का तत्समक अवयव वह अवयव होता है वह अवयव होता है जिसका जिसको किसी भी अवयव के साथ लेने पर वही अवयव मिलता है। यह हम बोल सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से लिखते हैं इसको। ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए, दोनों तरफ से हमारे पास में क्या मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे तत्समक अवयव चाहिए। तो हमने बोला सबसे पहले माना ए तथा माना ई तत्समक अवयव है तत्समक अवयव है हमने यह मान लिया। ई क्या है, तत्समक अवयव है, यह हमने मान लिया। तो यहाँ से हमने बोला ए स्टार ई जो है वह किसके बराबर होनी चाहिए, ए के बराबर होनी चाहिए। और ई स्टार ए जो है वह भी ए के बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से हमने इसको हल किया। तो ए तथा बी का लसअप है। ए और ई का लसअप है का लसअप लसअप है क्या होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ से ए के बराबर होना चाहिए। और ई तथा ए का लसअप ई तथा ए का लसअप, यह लसअप भी क्या होना चाहिए, लसअप भी किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा अवयव होगा जिसको हम ई की जगह पे लें और वो सारे अवयवों के साथ क्या बना ले, लसअप उसका क्या बन जाए, ए बन जाए। तो लसअप का मतलब क्या होता है, ऐसा हमारे पास में लघुत्तम मान जिसका जो क्या हो, सबका क्या हो, गुणज हो, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका अगर गुणज ए आ रहा है, मान लीजिए हमारे पास ए आ रहा है, तो यहाँ से हम अगर ई का मान 1 लेंगे, तो ई का मान अगर हम 1 लेते हैं तो यह संतुष्ट करता है। जैसे कि देख लीजिए, अगर हम मान लें कि हमें क्या करना है, लसअप लेना है। देखिए लसअप हमको लेना है किसका, 5 का। अब देखिए 5 के साथ 1 लेंगे तो इसका लसअप कितना आ जाएगा, 5 का 1 के साथ लसअप लेते हैं तो 5 आता है। क्योंकि हमारे पास लसअप का मतलब क्या होता है, ऐसा जो सबसे छोटा वाला हमको क्या देखना होता है, गुणज देखना होता है, जो क्या हो, सबसे क्या हो जाए, सबका गुणज हो। तो हम यहाँ पे सबसे छोटा देखें तो 5 ही बनेगा ये। तो अगर हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं तो हमारे पास में हर स्थिति में यहाँ पे क्या आ रहा है, जो अवयव हमने लिया है इसके साथ वही हमको मिल रहा है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे तत्समक अवयव बोलते हैं। तो यहाँ पे संक्रिया का तत्समक अवयव 1 होगा। तत्समक अवयव 1 होगा। ये हमने बोल दिया, यहाँ पे तत्समक अवयव कितना है, 1 है। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर 1 है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।